तो दोस्तों, नरेंद्र सिंह मेरा नाम है और बाई प्रोफेशन एक इंजीनियर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश बरेली इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ। आज बरेली की धरती से आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पर जितने भी हमारे न्यू गेस्ट हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, और जितने हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन सभी का भी दिल से सम्मान है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही यूनिक होने जा रहा है। और एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक मीटिंग को जरूर अटेंड करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज आपको नई मिलने वाली हैं। जितने भी नए गेस्ट हैं उन सभी को बता देना चाहता हूं। और नई चीजों को समझने में कुछ समय लगता है, और जब तक हम पूरी चीजें समझते नहीं हैं तब तक हम डिसीजन भी गलत ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे। आज मैं जो बेसिकली बात करने जा रहा हूँ, मेटाफोर्स की बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। और ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज आपको किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ बोलकर इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया होगा। मेरे दोस्त, किसी ने कुछ कहा होगा आपसे, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा। मुझे नहीं पता आपको क्या बोल के इनवाइट किया गया होगा, लेकिन मेटाफोर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो दिस इज ए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस स्लाइड को जरा ध्यान से पढ़िए। भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है, पर हाँ, करोड़ों कमाने का अवसर जरूर देता है। मेरे दोस्त, इसको मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आज इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरी लाइफ में यू टर्न आ चुका है। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, होस्ट हैं, जिनको लास्ट में आपको सुनने का मौका मिलेगा। सभी का नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए नाम नहीं लूंगा। उन सभी की लाइफ में यू टर्न आ चुका है, सभी की लाइफ चेंज हो चुकी है। मेरे दोस्त, जब हमारी लाइफ बदल सकती है तो यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उन सभी की लाइफ में भी यू टर्न आएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा दावा है। लेकिन इसके लिए आपको मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीजें समझने के बाद ही आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी अपने आप काम नहीं करती है, उसको हमको लेना पड़ता है और उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज मेटाफोर्स, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बताना चाहूंगा, मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, मेटाफोर्स का कोई ऑनर नहीं है, मेटाफोर्स का कोई भी एमडी सीएमडी नहीं है, और मेटाफोर्स का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। मेरे दोस्त, मेटाफोर्स का कोई भी ऑफिस नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो आखिर मेटाफोर्स है क्या? दोस्तों, बताना चाहूंगा, मेटाफोर्स एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, आज की टेक्नोलॉजी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं आज का समय टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि हर प्रोफेशन के अंदर आज टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जितनी भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको मैं विद प्रूफ बताऊंगा, पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा, एक एक चीज का प्रूफ आपको दूंगा। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। ये मैं क्यों करने जा रहा हूं, आने वाला सारा समय टेक्नोलॉजी का होने जा रहा है, और टेक्नोलॉजी इंसान पर भारी पड़ने जा रही है। दोस्तों, जिस भी प्रोफेशन से आज बिलोंग करते हो या जिस भी प्रोफेशन में आप जाने की सोच रहे हो, हर उस प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी का एंटर हो चुका है, और टेक्नोलॉजी इंसान पर भारी पड़ने वाली है। इसका मैं प्रूफ आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखने के बाद बेहतर समझ में आ पाएगा। इस छोटे से वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। आप समझ रहे हैं कि रोजगार के तरीके पुराने जैसे रहने वाले हैं तो खत्म हो जाएंगे आप बहुत जल्दी, क्योंकि दुनिया इतनी तेज गति से परिवर्तन हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना तेज गति से बदल रहा है सब कुछ। आज के 20 साल पहले सारे पेंटरों का बिजनेस खत्म हो गया, पता ना, फ्लेक्स मशीन आई, एक फ्लेक्स मशीन आई, सारे पेंटर समाज से ही गायब। आज के 15 साल पहले एसटीडी पीसीओ वाले गायब। जो धंधा सबसे टॉप पर चलता था वो धंधा पूरा का पूरा खत्म हो गया। 5 साल के अंदर, 5 से 10 साल का क्राइटेरिया नोट कर लेना, सारे ड्राइवर गायब होने वाले। अगर नहीं समझते तो आप देखो जाके गूगल पर, और नई गाड़ियों के बारे में, नई डिजाइन के बारे में देखिए, गूगल एंड्रॉइड गाड़ियां। आदमी को जो झपकी आ सकती है मशीन को नहीं आ सकती। आपको कुछ नहीं करना है, नेविगेशन डालना है, लिखना है और सो जाओ, गाड़ी ऑटोमेटिक दिल्ली पहुंचा देगी और सही जगह जाके रोक देगी। आदमी तो टकरा सकता है, गाड़ी टकरा नहीं सकती, उसके सेंसर है। ड्राइवर लेस कार।
आप सोच रहे हैं मजदूरी करने वाले तो कमा खा लेगा, नहीं है मजदूरों का भविष्य। अमेजन का सबसे बड़ा गोडाउन है अमेरिका में, वॉशिंगटन के अंदर 10 किलोमीटर लंबा है वो। 10 किलोमीटर लंबा तो केवल गोडाउन है, और आश्चर्य की बात है एक सिंगल आदमी काम नहीं करता वहां पर। 10,000 रोबोट काम करते हैं। रोबोट के दिमाग में ही कंप्यूटर लगा हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने से जब ऑर्डर जाता है, दिमाग के सीधा रोबोट के दिमाग के अंदर जाता है। रोबोट वहीं से खड़ा होता है, काम करना चालू करता है, रेक के सामने जाता है, सामान निकालता है, पैक करता है, स्टिकर लगाता है, डिस्पैच। आदमी की जरूरत है। मेरे भाई, जितने भी काम आप कर रहे हैं खत्म होने वाले। आप सोच रहे हैं कि मैं किराने की दुकान लगा लूंगा, मेरे भाई किराने का व्यापार ही खत्म होने वाला है पूरा का पूरा। इसका मतलब कोई खाना बंद कर देगा ऐसा नहीं है। ऑनलाइन न तो किसी के पास टाइम है, न कोई उधर जाने वाला है, सीधा जो ऑर्डर लिखा तुरंत आ जाएगा। आप देखिए बड़े शहरों में इसका प्रचलन तेज हो गया, बहुत तेज गति से हो गया। कुछ भी मंगाना है, सब्जी मंगानी है, नाश्ता मंगाना है, खाना मंगाना है, जिस भी होटल का खाना मंगाना है, अब तो सर्विस वेंडर है। स्विगी में आप जाएं, फूड पांडा में आप जाएं, वहां पर आपको केवल ऑर्डर देना है, मुझे इस पर्टिकुलर होटल का ये आइटम चाहिए, वो एजेंसी। मेरे दोस्त, इस वीडियो को देखकर काफी कुछ आपकी समझ में आ चुका होगा। कुछ चीजें अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करेंगे तो वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं व्हाट इज मेटाफोर्स। मेरे दोस्त, मेटाफोर्स को समझने से पहले ये दो टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। पहली है डिजिटल करेंसी और दूसरी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इनको समझने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पर मैं डिजिटल करेंसी की बात क्यों करने जा रहा हूं कि आज इंडियन गवर्नमेंट भी 1 नवंबर 2022 को इसको लॉन्च कर चुकी है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिजिटल करेंसी को मार्केट में स्टार्ट कर दिया है। अगर हम आज इसको नहीं समझते हैं तो आने वाले समय में हमको इसको यूज भी करना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं। तो समझने की जरूरत है व्हाट इज डिजिटल करेंसी। तो चलिए बात करते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। इसको समझने के लिए इस स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ मनी। इसका मतलब है धन का विकास। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे हमारे धन का रूप भी बदलता चला गया। दोस्तों, जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई हमारे मनी ने भी रूप को चेंज किया। हमारे पूर्वज लोग अपने वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए वाटर सिस्टम का यूज करते थे। ज्यादा लंबा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। समय बदला, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, मानव सभ्यता का विकास हुआ, हमारे धन ने भी अपना रूप बदला। आने वाले समय में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा। मेरे दोस्त, गोल्ड के बाद में फिर समय आया मेटल कॉइन का, जिसको हम धातु के सिक्के भी के रूप में जानते थे। उसके बाद में समय आया पेपर मनी का, यानी जिसको हम आज भी यूज करते हैं, नोट के नाम से जानते हैं। 100 का नोट, 500 का नोट आप लोगों ने सुना होगा। उसके साथ में टेक्नोलॉजी फिर विकसित हुई, फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और मनी ने फिर रूप चेंज किया और समय आ गया प्लास्टिक कार्ड का, जिसको हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और तरह के कार्ड के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्त, फिर टेक्नोलॉजी विकसित हुई, फिर समय आया इलेक्ट्रॉनिक मनी का, जिसको हम फोन पे, गूगल पे और तरह तरह की एप्स हैं जिनको हम यूज करके मनी का आदान प्रदान करते हैं। मेरे दोस्त, आज समय फिर बदल चुका है, टेक्नोलॉजी और अपडेट हो चुकी है और न्यू जो जनरेशन की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और वो आ चुका है समय डिजिटल करेंसी का, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा कि आने वाला समय डिजिटल करेंसी का है। इसको मैं प्रूफ के रूप में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस करेंसी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, देखिए, समझिए। कहा है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है, अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। मेरे दोस्त, किसी देश का प्रधानमंत्री अगर किसी का प्रमोशन कर रहा है तो इसका मतलब समझने की जरूरत तो है। तो चलिए बात करते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रॉम कोड। ये एक ऐसी डिजिटल मनी है जो कोड के द्वारा बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। और द क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी इज मॉनिटर्ड बाय पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल,
यानी कि यहाँ पर कोई भी मीडिएटर नहीं होता, कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी स्कैम होने का कोई चांस नहीं होता है। और थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जिसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिससे छेड़छाड़ करना लगभग असंभव हो जाता है। ये सब चीजें आप देख पा रहे हो, इसका मतलब आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ आपको दिखाने जा रहा हूँ, कि जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगा, समय कम है हमारे पास। दुनिया में एटीएम से भी खरीदी और बेची जा रही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की तरह भारत में होगी अपनी डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने कहा शीघ्र होगी इसकी घोषणा, और इसकी घोषणा हो चुकी है। 1 नवंबर 2022 को इंडियन गवर्नमेंट ने इस करेंसी को लॉन्च कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हो आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का, डिजिटल करेंसी का होने वाला है। इसको बेहतर समझने के लिए यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको, देखिए। गूगल पर जाइए, सर्च करिए, बहुत सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको मैं कहूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। अब ये क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस लाइन को मैंने मार्क किया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। लेकिन क्या आप जानते हैं लेजर क्या है? बिल्कुल सभी जानते होंगे लेजर क्या होता है। लेजर जिसको बही खाता भी कहते हैं, और उसमें हम अपने हिसाब किताब या डेबिट क्रेडिट को नोट करते हैं। मेरे दोस्त, दोनों डिफरेंस क्या है इसको समझने की जरूरत है। जो भी आज तक हम लेजर को यूज करते आए हैं, जिसको नॉर्मल लेजर कहते हैं, उसमें हम अपने डेबिट क्रेडिट को कभी भी डिलीट कर सकते हैं, कभी भी एडिट कर सकते हैं, और कभी भी पूरे लेजर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल लेजर है जिसको अगर आप उसमें अपना डेटा को सेव कर देते हैं, तो उस डेटा को ना तो आप डिलीट कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, जिसकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको यूज कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे कि मैं खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। साथ मेरे दोस्त, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा बार बार वीडियो दिखाने का क्या मकसद है। तो मेरे दोस्त बताना चाहूंगा कि बहुत सी चीजें केवल देखने से समझ में आती हैं, बहुत सी बातों का विश्वास केवल कहने से नहीं होता है। और मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं, जो भी बात मैं कहूंगा उसका विद प्रूफ एग्जाम्पल भी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज सरकार की पहल। ब्लूप्रिंट तैयार, कई क्षेत्रों में पायलट अध्ययन भी पूरे किए। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। ये मैं डेटा आपको 1 साल पहले का दिखा रहा हूं। आज ये सब कुछ लाइव हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट में इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। इसका एक प्रूफ है, एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। I now request the Honorable Prime Minister to remotely launch the blockchain-based digital degree transmission. कानपुर आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में दिसंबर 2021 को 1723 स्टूडेंट को डिग्री प्रदान की गई। मेरे दोस्त, उस समारोह के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये एक प्रूफ है कि आने वाला समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है।
इंडियन गवर्नमेंट सभी डिपार्टमेंट में इसका यूज कर रही है। अब समझने वाली बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को सेफ एंड सिक्योर क्यों माना जाता है। तो इस लाइन को पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा से छेड़छाड़ होते ही हर यूजर जान जाता है। मेरे दोस्त, कोई भी व्यक्ति अगर इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो हर किसी को इसकी जानकारी पहुंच जाती है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को सेफ एंड सिक्योर माना गया है। इसी वजह से आज हमारी गवर्नमेंट ही नहीं, आज बड़े बड़े बैंक भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये आप उसका प्रूफ है। ये मैं डेटा जो आपको दिखा रहा हूँ, ये मीडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया दिखा रहा हूँ, और 1 साल पहले का यानी 21 जून 2021 का डेटा है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत 15 बैंक। मेरे दोस्त, बैंक ही नहीं, आज नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल है। इसका प्रूफ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये सभी कंपनियां इसका यूज कर रही हैं। तो समझ सकते हैं, जब ये बड़ी बड़ी कंपनी इसका यूज कर रही हैं तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है। चलिए अब बात करते हैं मेटाफोर्स के बारे में, जिसके बारे में बेसिकली आपको बताने जा रहा हूं। वाई ओनली मेटाफोर्स, ये मेटाफोर्स को ही क्यों करना चाहिए। बहुत सारे कारण आपको बताने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है इसको, कि ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसको आप वास्तव में एनालाइज करोगे, ये सारे प्रूफ हैं कि मेटाफोर्स को करना ही क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला कारण है 100% डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब है, कई लोग उसको समझ गए होंगे लेकिन कई लोग नहीं समझ गए होंगे, उनको बता देना चाहता हूं। डिसेंट्रलाइज का मतलब है जिसका कोई भी ओनर ना हो, जिस सिस्टम का कोई भी ऑफिस ना हो, जिसका कोई भी बैंक अकाउंट ना हो, वो सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज होता है। मेरे दोस्त, इसी वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्कैम होने का चांस नहीं है। इसलिए इस पे आप 100% भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। और तीसरा कारण है 100% लाइबिलिटी फ्री। अगर आप इस सिस्टम के अंदर वर्क करते हो तो आपके ऊपर 1% भी लाइबिलिटी आने वाली नहीं है। चौथा कारण है 100% ट्रांसपेरेंट। ये दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां पर आप एक एक ट्रांजेक्शन को अपने स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। मेरे दोस्त, किसी भी कंपनी में आपने काम किया हो, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरी कंपनी का डेटा आपको पता नहीं रहता होगा। कितना टर्नओवर हो रहा है, कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, कितनी सेल परचेज हो रही है, ये कुछ भी आपको पता नहीं रहेगा। अगर इसको पता करना है तो आपको कई ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कई लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त, दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां पर आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इसका लाइव ट्रांजेक्शन आप ऑन द मोबाइल अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हो, वो भी घर बैठकर। तो ये सबसे बड़े जो कारण है मेटाफोर्स को करने का। आगे बढ़ते हैं। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, ये दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। किसी कंपनी की तरह 20, 30, 40% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नो मैचिंग, यहाँ पर आपको कोई जोड़ा नहीं बनाना है, कोई लेग मेंटेन नहीं करनी है, अपने पेमेंट के लिए आपको बार बार कोई खरीदारी नहीं करनी है। इनकम फ्रॉम अपलाइन एंड क्रॉस लाइन, दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां आपको अपलाइन काम करेगा, उसके पास भी आपका इनकम आने वाली है। आपका क्रॉस लाइन वर्क करेगा, उसके माध्यम से भी आपको इनकम आने वाली है। नो प्रोडक्ट, यहाँ पर कोई साबुन, तेल, शैम्पू, एलोवेरा नहीं बेचना है। इंस्टेंट पे आउट, जो भी आप वर्क करोगे उसका इंस्टेंट पेमेंट विद इन अ सेकेंड आपके वॉलेट में आने वाला है। नो क्लोजिंग, कोई यहाँ पर वीकली, मंथली क्लोजिंग नहीं है, कोई संडे, मंडे, हॉलीडे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग, ये दो ऐसे कोर्स हैं जो आज के समय में हर व्यक्ति की जरूरत है, हर स्टूडेंट की जरूरत है। मेरे दोस्त, ये दोनों कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। 100% ऑनलाइन, ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हर व्यक्ति को इसको करना चाहिए। 100% ऑनलाइन की वजह से आप किसी भी काम के साथ इसको कर सकते हो, किसी भी एज में रहते हुए कर सकते हो, किसी भी एजुकेशन के साथ कर सकते हो, किसी भी प्रोफेशन के साथ कर सकते हो। कोई भी बाउंडेशन इस सिस्टम को करने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नो आधार कार्ड, नो पैन कार्ड, नो बैंक पासबुक, नो राशन कार्ड। इसकी वजह से कोई भी डेटा लीक होने का कोई खतरा आपका नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे कारण हैं जो आपने देख लिए, समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोर्स क्लासिक क्रिएटर के बारे में। दोस्तों, ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये मिस्टर लाडो हैं जो कि रशिया के रहने वाले हैं।
इन्होंने सिस्टम को क्रिएट किया है। इससे पहले भी ये पूरे वर्ल्ड को 3 ऐसे कॉन्सेप्ट मार्केट में दे चुके हैं जो आज भी सक्सेसफुल रन कर रहे हैं, और उनके माध्यम से हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं और लाखों लोग लखपति बन चुके हैं। मेरे दोस्त, ये दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो आपको एक इको सिस्टम मिलने जा रहा है, जिसमें आपको कई प्रोजेक्ट एड ऑन मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ खास पॉइंट के बारे में इस सिस्टम की। तो सबसे पहला जो खास पॉइंट है वो है जीरो ह्यूमन फैक्टर। ये पूरा कॉन्सेप्ट जीरो ह्यूमन फैक्टर वर्क करता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मानव कंट्रोल नहीं है। दूसरा, पॉलिसी नॉट चेंजेबल। तीसरा, 100% ट्रांसपेरेंसी, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। चौथा, इंस्टेंट पे आउट, आपकी वर्किंग का तुरंत आपको पेमेंट मिलेगा। और सबसे बड़ा जो कारण है वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के बारे में। हो सकता है कुछ लोगों को इसकी जानकारी ना हो, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 पिक्चर आप देख पा रहे हो। एक लेफ्ट साइड में सेंट्रलाइज पिक्चर और राइट साइड में डिसेंट्रलाइज। ये 2 सिस्टम है। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कोई ना कोई ओनर होता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे सिस्टम हो, और इस वजह से अगर उस सिस्टम में हम काम करते हैं तो हमारा पूरा कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में होता है। वो जब चाहे हमारी आईडी को ब्लॉक कर सकता है, जब चाहे हमारे पेमेंट को होल्ड कर सकता है, और जब चाहे तो अपने प्रोडक्ट के रेट को अप डाउन कर सकता है। और अगर उसकी नीयत खराब हो जाए तो वो पूरे सिस्टम को क्लोज भी कर सकता है। मेरे दोस्त, डिसेंट्रलाइज इसके बिल्कुल उल्टा होता है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी कंट्रोलर नहीं होता है, किसी के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से ना तो ये कभी बंद हो सकता है और ना इसमें किसी प्रकार का स्कैम हो सकता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेटाफोर्स पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है। ये इंडिया की ब्लॉकचेन है, और यहाँ पर जो आपको इनकम आने वाली है वो डिजिटल करेंसी में आएगी, जिसका नाम है डाई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वाट। ये सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है, कैसे यहाँ पर अर्निंग आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 प्रकार के स्लॉट मिलेंगे। एक होगा S3 और एक होगा S6 नाम से। ये 2 प्रकार के स्लॉट देखने को मिलेंगे। अब एक सवाल फिर आ जाता है कि व्हाट इज स्लॉट्स। ये समझना ही बहुत जरूरी है कि कुछ लोग यहाँ पर न्यू होंगे जिनको पता नहीं होगा स्लॉट्स क्या है, कुछ लोग जानते होंगे उनको पता होगा। तो बात करते हैं व्हाट इज स्लॉट्स। तो उसको समझने के लिए मैं आपको इस स्लाइड के बारे में बताना चाहूंगा। वी लिव इन ए डिजिटल वर्ल्ड। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आजकल जी रहे हैं। हमारा सारा जो प्रोडक्ट है, जितने फिजिकल प्रोडक्ट हैं, धीरे धीरे डिजिटल होते चले जा रहे हैं। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे हमारे पहले हम लोग मनी को यूज करते थे, जो नोट हमारे होते थे, आज वो डिजिटल हो चुका है। हम लोग फोन पे, गूगल पे के माध्यम से अपने मनी को ट्रांसफर करते हैं। इसी प्रकार से पहले हम बुक्स वगैरह पढ़ते थे, फिजिकल बुक्स पढ़ते थे, बच्चों को कोर्स दिलवाते थे, वो फिजिकल रूप में दिलवाते थे, लेकिन आज वो सभी धीरे धीरे करके डिजिटल होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी प्रॉपर्टी भी फिजिकल से डिजिटल होती चली जा रही है। मेरे दोस्त, अब मैं बताना चाहूंगा स्लॉट के बारे में। तो स्लॉट, मेटाफोर्स के जो स्लॉट इज डिजिटल प्लॉट्स, कहने का मतलब है जो आपके स्लॉट्स के बारे में जो बता रहा हूं, तो एक तरीके से आपके डिजिटल प्लॉट्स हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे कि डिजिटल प्रॉपर्टी का क्या क्या बेनिफिट है। एक एक करके समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को कोई भी लैंड माफिया कैप्चर कर सकता है, लेकिन मेटाफोर्स में जो आपको डिजिटल प्रॉपर्टी मिल रही है उसको कोई भी लैंड माफिया चाहकर भी कैप्चर नहीं कर सकता है। फिर दोस्त, फिजिकल प्रॉपर्टी को लेने के लिए बहुत सारा सरचार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसे स्टंप चार्ज हो गया, और आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, रजिस्ट्री चार्ज हो गया, सब चार्ज आपके एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। लेकिन मेटाफोर्स में किसी भी स्लॉट को लेने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। टाइम बाउंडेशन होता है। अगर आपको फिजिकल प्लॉट को सेल या बाय करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी को सेल या बाय करना है, तो उसका टाइम बाउंडेशन होता है। नाइट में आप उसको ना सेल कर सकते हो ना बाय कर सकते हो। तो मेटाफोर्स के स्लॉट्स को बाय और सेल करने के लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। किसी भी टाइम इसको सेल कर सकते हो, किसी भी टाइम इसको बाय कर सकते हो। प्रॉफिट लेने के लिए वेट करना पड़ता है। अगर आपको 50 लाख के प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में सेल करना है, तो आप आज बाय करने के बाद कल उसको सेल नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन मेटाफोर्स में ऐसा आपको डिजिटल प्रॉपर्टी मिल रही है, अभी आप बाय करिए, 1 सेकंड बाद भी आप सेल करोगे तो भी आपको 3 गुना बेनिफिट होने वाला है।
ओनली वन टाइम सेल कर सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को आप केवल एक ही व्यक्ति को एक ही बार सेल कर सकते हैं। लेकिन मेटाफोर्स में जो भी आप स्लॉट बाय करोगे वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपके रहने वाले हैं। आप जितनी भी चाहे आप बार सेल कर सकते हो। आप सेल करिए, आपकी आने वाली जनरेशन सेल करती रहे, लेकिन ये स्लॉट्स आपके पास हमेशा रहने वाले हैं, अदर प्लेस पर नहीं ले जा सकते हैं। मेरे दोस्त, फिजिकल किसी भी प्रॉपर्टी को आपको अदर प्लेस पर ले जाना संभव नहीं है। जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो उसी सिटी में वो प्रॉपर्टी रहने वाली है। लेकिन मेटाफोर्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है जिसको आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आप ले जा सकते हो। इसके अलावा बार बार इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसका मतलब है अगर आपको दोबारा से बेनिफिट लेना है, एक बार किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद अगर दोबारा से बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको दोबारा से प्रॉपर्टी आपको बाय करनी पड़ेगी, बार बार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मेटाफोर्स में ऐसी डिजिटल प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सेल करने के लिए लिमिटेड एरिया होता है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप उसी सिटी में उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो। अगर किसी को लेना है तो आप उसको भी उसी सिटी में आना पड़ेगा। ये मेटाफोर्स में ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ऐसा डिजिटल प्रॉपर्टी मिल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी व्यक्ति को सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये बेनिफिट है डिजिटल प्रॉपर्टी का। आशा करता हूं स्लॉट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मार्केटिंग क्लासिक के बारे में। दोस्तों पहले बात करते हैं S3 के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यू की पोजीशन के नीचे आपको 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है ये 3 ज्वाइनिंग कंप्लीट होने पर ये सर्कल, ये लेवल कंप्लीट हो जाता है और आपको यहाँ पर ये आपका वर्किंग स्लॉट है। इसलिए यहाँ पर जो आपको इनकम आने वाली है आपके वर्क करने से आएगी, प्लस आपकी टीम के वर्क करने से आएगी। अब बात करते हैं S6 के बारे में। आप देख पा रहे हैं यू की पोजीशन के नीचे आपको 6 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये 6 ज्वाइनिंग कंप्लीट होने पर ये स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। ये वर्किंग और नॉन वर्किंग स्लॉट है। इसलिए यहाँ पर जो आपको इनकम आने वाली है आपके वर्क करने से आएगी, आपकी टीम के वर्क करने से आएगी, आपकी अपलाइन वर्क करेगी तो भी इनकम आएगी, और आपकी क्रॉस लाइन वर्क करेगी फिर भी इनकम आएगी। इस प्रकार से ये दोनों लेवल अलग अलग प्रकार से वर्क करते हैं और अलग अलग प्रकार से आपको लाइफ टाइम अर्निंग देते रहते हैं। अब बात करते हैं स्लॉट के बारे में। इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको 12 स्लॉट मिलेंगे, जिसमें पहला और दूसरा स्लॉट होगा S6 का होगा, तीसरा स्लॉट होगा S3 का होगा, चौथा स्लॉट जो होगा S6 का होगा, पांचवा स्लॉट भी S6 का होगा, छठा स्लॉट S3 का होगा, सातवां आठवां स्लॉट S6 का होगा, नौवां स्लॉट S3 का होगा। ये तीनों स्लॉट आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, इसलिए 10वां 11वां स्लॉट भी S6 का होगा और 12वां स्लॉट S3 का होगा। ये पूरे कॉन्सेप्ट में आपको 8 जो स्लॉट होंगे वो S6 के मिलेंगे, जो कि वर्किंग और नॉन वर्किंग स्लॉट हैं, और 4 स्लॉट जो होंगे S3 के मिलेंगे। जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पर आपको इनकम डिजिटल करेंसी में आएगी जिसका नाम डाई है। आगे चलकर डिजिटल करेंसी फोर्स करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको फोर्स करेंसी में इनकम आने वाली है। अब बात करते हैं लेवल कॉस्ट के बारे में। दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस के बारे में बात करता हूं कि इसकी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है। पहले स्लॉट की कॉस्ट $10 है, दूसरे की 20, तीसरे की 40। इसी प्रकार से हर स्लॉट पहले से डबल कॉस्ट का है। अब इसके बेनिफिट बता देता हूं। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जिस एरिया में जितने का प्लॉट लेते हैं उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। जितना ज्यादा कॉस्टली प्लॉट होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। सेम यहाँ पर जितने बड़े आपको स्लॉट होंगे, जितना आपको ज्यादा वैल्यू के स्लॉट होंगे, उतना बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ से होने वाला है। यहाँ पर लास्ट स्लॉट जो $20,480 का है। टोटल कॉस्ट की बात करें तो $40,950 टोटल स्लॉट की कॉस्ट है। लेकिन अभी आपको एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है प्री लॉन्चिंग का, जिसकी वजह से 50% का डिस्काउंट सभी स्लॉट में आपको मिलेगा। इसी वजह से पहले स्लॉट की जो कॉस्ट है $5 है, दूसरे की $10, तीसरे की $20। आप बारी बारी से देखेंगे तो हर स्लॉट में आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। लास्ट स्लॉट की बात करें तो $10,240 है। टोटल कॉस्ट की बात करें तो $20,475 है। मेरे दोस्त इंडियन करेंसी में या किसी भी कंट्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको वहां की करेंसी के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो 88, 89 का रेट चल रहा है, उससे आप मल्टीप्लाई करिए, आपको टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर आप 2 पिक्चर देख पा रहे हो, दोनों में मैं आपको क्या डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्री लॉन्चिंग में अगर आप सभी स्लॉट्स को बाय करते हो तो आपको $20,475 का बेनिफिट विदाउट किसी वर्किंग के, विदाउट किसी को सेल किए, विदाउट किसी को ज्वाइन किए होने वाला है।
अब इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करिए तो आपको 17 से 18 लाख रुपए का बेनिफिट होने जा रहा है विदाउट कुछ भी काम किए। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। 17-18 लाख रुपए की अर्निंग करने के लिए हम सभी को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना टाइम देना पड़ता है। ये बहुत बड़ा मौका है हमारे पास में। जितने ज्यादा स्लॉट ले सकते हैं उतने स्लॉट लीजिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारे पास S6 के से कैसे अर्निंग आती है और S3 से कैसे अर्निंग आती है। तीनों का स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग वर्क करता है, दोनों को एल्गोरिदम अलग है। S6 के बारे में बता चुका हूँ, वर्किंग और नॉन वर्किंग स्लॉट है, इसलिए यहाँ पर आपका अपलाइन भी हेल्प करेगा, आपका क्रॉस लाइन भी हेल्प करेगा। अब आप यू की पोजीशन के नीचे आप 6 गोले देख पा रहे हो। ये 6 गोले जैसे जैसे भरेंगे आपके पास स्ट्रक्चर के मुताबिक इनकम आएगी। अब ये 6 गोले चाहे आपके अपलाइन के माध्यम से भरते हैं, चाहे आपकी क्रॉस लाइन के माध्यम से भरते हैं, चाहे आपके माध्यम से भरते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको अर्निंग आने वाली है। वो कैसे आएगी? इसमें फर्स्ट ज्वाइनिंग जैसी कंप्लीट होगी, इसकी इनकम आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास चली जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड ज्वाइनिंग की इनकम भी अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास चली जाएगी, लेकिन थर्ड ज्वाइनिंग की 100% इनकम आपके पास आने वाली है। इसी प्रकार से फोर्थ ज्वाइनिंग की इनकम भी आपके पास आने वाली है, फिफ्थ ज्वाइनिंग की इनकम भी आपके पास आने वाली है, लेकिन सिक्स ज्वाइनिंग की इनकम दोबारा से इस स्लॉट में री इन्वेस्ट हो जाएगी और आपका स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, और इसलिए ये इनकम आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास चली जाएगी और ये आपका स्लॉट दोबारा से इनकम लेने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं पहले लेवल की बात कर रहा हूँ जिसकी कॉस्ट $5 है, इसलिए यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो जाएगा और आपके पास जो $5 की जो इनकम आएगी वो आएगी $15। आप देख पा रहे हो। अब मैं बात करता हूँ S3 के बारे में। ये वर्किंग स्लॉट है, इसलिए यहाँ पर आपके माध्यम से ज्वाइनिंग होगी तभी इनकम आने वाली है। जैसी फर्स्ट ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी इसकी 100% इनकम आपके पास आएगी, सेकंड ज्वाइनिंग की इनकम भी आपके पास आएगी, थर्ड ज्वाइनिंग की इनकम दोबारा से इस स्लॉट में री इन्वेस्ट हो जाएगी और आपका स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा और ये इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। इस प्रकार से इसमें आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है। यहाँ पर मैं लेवल 3 की बात कर रहा हूँ क्योंकि S3 का पहला लेवल 3 है जिसकी कॉस्ट $20 है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है, इसके बारे में बता चुका हूँ, इसलिए आपको जो इनकम आएगी $40 की आएगी। इस प्रकार से दोनों स्लॉट रेगुलर आपको अर्निंग देते रहते हैं, लाइफ टाइम आपको अर्निंग आती रहती है, क्योंकि रिसाइकिल के माध्यम से बार बार खाली होते हैं और ज्वाइनिंग के माध्यम से भरते हैं और आपको लाइफ टाइम अर्निंग आती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग सिस्टम के बारे में कि अपलाइन के माध्यम से, जैसे मैं बता रहा हूँ, इनकम कैसे आती है। तो दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये आपके अपलाइन की पिक्चर, आपके अपलाइन की आईडी की पोजीशन शो कर रही है। अब अपलाइन कौन होता है इसको समझ लेते हैं। जिसके माध्यम से आप सिस्टम को ज्वाइन करते हो वो आपका अपलाइन होता है, और आपके अपलाइन के माध्यम से जैसे आप ज्वाइन करते हो आपकी पोजीशन इस प्रकार से होती है। यू की पोजीशन आप देख पा रहे हो, सेम टाइम में आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। आपकी आईडी जब देखी जाएगी तो इस प्रकार से आपकी आईडी की पोजीशन शो करेगी। आपकी आईडी पर भी यू की पोजीशन के नीचे 6 गोले दिखाई देंगे। अब आगे बात करते हैं, समझते हैं। इस आपके अपलाइन आपके बाद में किसी सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराता है तो उसकी पोजीशन इस प्रकार से होती है। इसी प्रकार से किसी थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराता है तो वो ऑटोमेटिक आपके डाउन में आ जाता है। वो कारण क्या है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2 के अलावा तीसरे व्यक्ति को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करा सकता है। अब जैसे ही आपकी आईडी में ये पोजीशन देखी जाएगी तो 3 नंबर वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक आपकी आईडी पर 1 नंबर में शो करेगा। अब स्ट्रक्चर के मुताबिक 1 नंबर वाले व्यक्ति की इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी, लेकिन 1 नंबर वाला व्यक्ति जब भी काम करेगा उसके वर्क करने की इनकम आपके पास आने वाली है। वो कैसे आएगी? 1 नंबर वाले व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बताया और कोई भी सेकंड पर्सन 1 नंबर वाले व्यक्ति के माध्यम से ज्वाइन करता है तो उसकी 100% इनकम विदिन अ सेकेंड आपके वॉलेट में आ जाती है। इसी प्रकार से 1 नंबर वाले व्यक्ति की थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराता है तो इसकी भी 100% इनकम विदिन अ सेकेंड आपके पास आ जाती है। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले स्लॉट की दे रहा हूँ जिसकी कॉस्ट $5 है, इसलिए आपके पास 2 नंबर से $5 और 3 नंबर से $5 दोनों के मिलाकर टोटल जो इनकम आती है $10 की आती है। आप देख पा रहे हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके अपलाइन ने 1 नंबर वाले व्यक्ति को ज्वाइन कराया, वो आपकी डाउन में आया, और 1 नंबर के माध्यम से 2 और 3 नंबर आए, तो आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया, फिर भी आपके अपलाइन के माध्यम से तीनों लोग आपकी डाउन में आते हैं और आपको $10 की इनकम कराते हैं। तो इसको कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात और है, यहाँ पर जितना बड़ा स्लॉट आपका होगा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितनी वैल्यू का प्लॉट आपका होता है उतना बड़ा आपको अर्निंग होती है। इसी प्रकार से जितना बड़ा स्लॉट आपका होगा, जितना बड़ा डिजिटल प्लॉट आपका होगा, उतनी बड़ी आपको अर्निंग होने वाली है। तो आशा करता हूँ नॉन वर्किंग का मकसद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मेरे दोस्त, मिनिमम इन्वेस्टमेंट $10 का है।
$10 इन्वेस्ट करके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी प्री लॉन्चिंग ऑफर की वजह से 50% ऑफ है, इसलिए आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट मात्र $5 का है। $5 इन्वेस्ट करके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। बात करते हैं ऑटो अपग्रेड के बारे में। ये एक बहुत ही शानदार फीचर आपको यहाँ से मिलेगा, जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी अपने बिजनेस को $1 मिलियन का बिजनेस बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा S6 के बारे में बता चुका हूँ कि आपको फर्स्ट सेकंड की इनकम नहीं आती है, थर्ड की इनकम आपके पास आती है और फोर्थ और फिफ्थ की इनकम आपके पास आती है। लेकिन ऑटो अपग्रेड के माध्यम से अगर आप एक स्लॉट से स्टार्ट करते हो तो ऑटो अपग्रेड के माध्यम से चौथा व्यक्ति जैसे ज्वाइन होता है तो उसके इनकम सिस्टम में होल्ड हो जाती है, और जैसे ही पांचवा व्यक्ति ज्वाइन होगा दोनों की इनकम मिलके आपका नेक्स्ट सेकंड स्लॉट को अपग्रेड कर देती है। इसी प्रकार से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के भी यहाँ से बड़ी अर्निंग कर सकते हो। इसी प्रकार से S3 में जैसे पहला व्यक्ति ज्वाइन होता है इसकी इनकम सिस्टम में होल्ड हो जाती है, और सेकंड पर्सन जैसे ही ज्वाइन होगा दोनों की इनकम को मिलाकर आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। इसी प्रकार से हर स्लॉट आपका अपग्रेड होता जाता है और ऑटो अपग्रेड के माध्यम से आपके 12 लेवल अपग्रेड हो सकते हैं। इस लाइन को पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका हर नेक्स्ट स्लॉट पहले से डबल कॉस्ट का है, इसलिए आपको 2 पेमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए आपका एक पेमेंट होल्ड किया जाता है, क्योंकि आपके दोनों ज्वाइनिंग एक साथ नहीं होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए एक पेमेंट को होल्ड किया जाता है। और जैसी कोई सेकंड ज्वाइनिंग हो जाती है दोनों को मिलाकर आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। और यहाँ पर जो होल्ड हो जाता है वो आपका एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉलेट आपकी आईडी पर शो होगा जिसमें होल्ड होता है, जिसका कंट्रोल केवल आपके हाथ में होगा, कोई अदर पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगर ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर दिया जाए तो क्या पोजीशन होने वाली है। तो दोस्तों अगर ऑटो अपग्रेड स्विच को ऑफ कर देते हैं तो चौथे व्यक्ति की जो पेमेंट सिस्टम में होल्ड हो रही है वो होल्ड नहीं होगी, वो आपके पास आ जाएगी। लेकिन कंडीशन होगी 25% का जो कमीशन है वो उसमें से कट जाएगा और आपका 75% आपके वॉलेट में पहुंचेगी, और 25% जो कमीशन है वो प्रोडक्ट फंड में चली जाएगी। प्रोडक्ट फंड क्या है इसके बारे में तो समझ लेते हैं। प्रोडक्ट फंड एक नया वॉलेट है जिसमें ये कमीशन जाके डिपॉजिट हो जाती है, जो आगे चलकर NFT के माध्यम से रॉयल्टी इनकम में आपको ये मिलने वाली है। इसी प्रकार से पांचवें व्यक्ति की इनकम भी 75% आपके पास आएगी और 25% प्रोडक्ट फंड में चली जाएगी। S3 में पहले व्यक्ति का जो पेमेंट होल्ड होता है वो होल्ड नहीं होगा, आपके पास 75% आ जाएगा और 25% प्रोडक्ट फंड में चली जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन की भी 25% कट के आपके पास में 75% आपके वॉलेट में तुरंत आ जाएगा। इस प्रकार से अगर ऑटो अपग्रेड हम ऑफ कर देते हैं तो आपको बस 75% इनकम पहुंचती है और 25% इनकम का हर पेमेंट में आपको लॉस होने वाला है। लेकिन गलती से भी ये स्विच को ऑफ ना करें, ये मेरी आप सभी से कहना है। अगर इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो बहुत बड़ा लॉस आपको उठाना पड़ेगा। कई लीडर ऐसे हैं जिन्होंने ऑफ किया है और उनको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा है, आज तक उसको रिकवर नहीं कर पाए हैं। ये आपको रैंडमली ऑन मिलेगा तो इसको ऑन ही रहने दें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगर हमको तेजी से अर्निंग करनी है, बड़ी अर्निंग करनी है, तो कितने मिनिमम स्लॉट से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों इस पीडीएफ में रिकमेंड किया गया है मिनिमम 5 स्लॉट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए अगर आपको फास्ट अर्निंग करनी है, और जिसकी अभी प्री लॉन्चिंग वजह से कॉस्ट $155 है, जो आगे चलकर डबल कॉस्ट हो जाएगी। और जो ऑफर है बहुत कम समय के लिए रह गया है, मे बी पॉसिबल इस महीने के लास्ट में ये एंड हो जाएगा। तो जितने ज्यादा स्लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हो उतने ज्यादा स्लॉट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन मिनिमम कम से कम 5 स्लॉट से तो स्टार्ट कीजिए ही। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट मेंबरशिप की, कि पहले बिजनेस ज्वाइन करने का क्या क्या बेनिफिट हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दोस्तों 50% के डिस्काउंट के माध्यम से आपको 17 से 18 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसमें फर्स्ट लाइन में आने का मौका है, जिससे पहले बेनिफिट लेने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अभी आपको फोर्स कॉइन गेन करने का मौका है, यानी कि अपनी आईडी को फ्री में एक्टिवेट करने का मौका है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जितने डॉलर से अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे उतने फोर्स कॉइन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। और ये फोर्स कॉइन इतने वैल्यूएबल होने वाले हैं कि बहुत कम समय रह गया है इसका NFT लॉन्च होने का। जब NFT लॉन्च हो जाएगी तब इसकी पावर आपको पता लगेगी। ये आपको इतना बड़ा रिटर्न देने वाले हैं, जितने ज्यादा फोर्स कॉइन आपके पास होंगे उतना बड़ा रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो ये आपको फ्री में मौका मिल रहा है, तो जितने ज्यादा फोर्स कॉइन कलेक्ट कर सकते हो, सभी लीडर से मेरा कहना है, चाहे नए हैं चाहे पुराने, जितने ज्यादा फोर्स कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं उतने करिए, क्योंकि ये आपको दोबारा से मौका मिलने वाला नहीं है। NFT लॉन्च होते ही जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ये फोर्स कॉइन आपको मिलने बंद हो जाएंगे। ये फोर्स कॉइन आपको स्लॉट अपग्रेड करने पर नहीं मिलेंगे। तो ये मौका है हमारे पास, जितने ज्यादा फोर्स कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं करिए,
कि मेटावर्स जो लॉन्च होगा, हमारी टेक्नोलॉजी मेटावर्स टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी, उसमें भी फोर्स कॉइन ही काम आने वाले हैं। इसके अलावा एक दिवाली बोनंजा ऑफर आपके अपलाइन की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है, जिसके माध्यम से आपको गोवा टूर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी डेट 16 अक्टूबर से 15 नवंबर थी, जो अभी एक्सटेंड हो गई है, और जिसकी टाइम है वो 30 नवंबर तक हो गया है। 30 नवंबर तक आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको गोवा टूर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जहां पर आपको एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी मिलेगी, जो आपको बिजनेस को तेजी से ग्रो करने में बहुत सहायक होगी। तो दोस्तों ये बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैनी मोर सरप्राइज एंड न्यू फीचर ये आपको मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर पाओगे। ये सब चीजें आपको प्री लॉन्चिंग की वजह से मिल रही हैं। अब बात करते हैं फोर्स अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों मेटावर्स की एक एडवांस टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जिसके माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। इसके अलावा ट्रेडर्स क्लब मिलेगा, जहां से आप बहुत तेजी से ट्रेडिंग करके पैसा कमा पाओगे। साथ ही साथ एनएफटी मार्केट पे इंटरनेट मार्केटिंग टूल्स मिलेंगे, जहां से आप प्रोफेशनल तरीके से मार्केटिंग करके बहुत तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। इसके अलावा एनएफटी मार्केट प्लेस मिलेगा, जहां से आप स्टैकिंग करके भी पैसिव इनकम बना पाओगे। और साथ ही साथ आपको वर्ल्ड क्लास एकेडमी मिलेगी, जहां से आप क्रिप्टो की बारीकियों को सीखकर बहुत तेजी से इनकम कर पाओगे। इसके अलावा बहुत ही मैजिकल प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, एनएफटी। फिर दोस्त ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से इसके माध्यम से आपको रॉयल्टी इनकम मिलने वाली है और लाइफ टाइम मिलने वाली है। तो ये बहुत ही मिरेकल प्रोजेक्ट है, जो बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। अब बात करते हैं रॉयल्टी एनएफटी के बारे में, क्या है ये, कैसे मिलेगी। दोस्तों इसके लिए आपको मिनिमम क्लासिक के 6 स्लॉट को अपडेट करना पड़ेगा, जैसे आप देख पा रहे हो। और ये रॉयल्टी इनकम आपको 7 लेवल में मिलेगी, जो 10% से लेकर और 25% तक की रॉयल्टी इनकम मिलेगी। जैसे आप 6 लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, आपको एक एनएफटी मिल जाएगी, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए 3500 एसएफसी कॉइन की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, एसएफसी कॉइन अभी आपको हर स्लॉट पर अपडेट करने पर, एक्टिवेट करने पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। ये 3500 एसएफसी कॉइन यहाँ पर काम आने वाले हैं। जैसे आप इसको एक्टिवेट कर लोगे, आपको 10% रॉयल्टी इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आप लेवल अपडेट करते जाओगे, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी रॉयल्टी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से आप 10% से लेके 25% तक की रॉयल्टी इनकम यहाँ ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर किसी भी कंट्री करेंसी को यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, क्योंकि हर कंट्री करेंसी के साथ कुछ ना कुछ बाउंडेशन होती है। ये हमारा ग्लोबली प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डिजिटल करेंसी को यूज किया गया है। तो डिजिटल करेंसी को यूज करने के लिए आपके पास में डिजिटल प्रोडक्ट का होना कंपलसरी है, जिसमें एक हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, दूसरा टोकन पॉकेट है, तीसरा मेटामास्क है। इन तीनों में से किसी भी एक को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और उसको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में 2 डिजिटल करेंसी है जिसको यहाँ यूज किया गया है, पहली पॉलीगॉन की मैटिक और दूसरी है डाई। इन दोनों करेंसी को स्लॉट के अकॉर्डिंग अपने वॉलेट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ ज्वाइनिंग कर सकते हो। इसकी पूरी प्रोसेस के लिए अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, कि हमारे मॉर्निंग के सेशन को, जो हमारा टेक्निकल सेशन होता है, उसको अटेंड कीजिए, वहां पर पूरी प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। अब लास्ट में एक सवाल रह जाता है केवल, जो काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। इतना कुछ समझने के बाद भी बहुत सी चीजें हो सकता है समझ में ना आए हो, तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि अपने अपलाइन से जरूर बात करें, जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है उनसे बात करें, या हमारे सेशन को कंटिन्यू अटेंड करें, हमारी डेली ट्रेनिंग को अटेंड करें, आप समझें यहाँ से। और लास्ट में एक ही कहना चाहूंगा, अगर समझ में आता है तो भी करें, और नहीं समझ में आता है तो भी ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे दोस्त ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, और बहुत सी चीजें एक बार में समझ में नहीं आती हैं। लेकिन एक आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, एक लाइन में जवाब दे दूंगा कि व्हाट इज मेटाफोर्स, मेटाफोर्स में करना क्या है। तो मैं दोस्त, मेटाफोर्स में केवल टेक्नोलॉजी को स्वयं समझना है और लोगों को समझाना है, इतना काम केवल करना है। और उसके लिए, समझाने के लिए आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है, केवल हमारी मीटिंग तक उनको लेके आना है, ये जूम लिंक को आपको उनको देना है, और डेली हमारे 7:25 के सेशन को अटेंड कराना है, और यहाँ पर समझाने में हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस बिजनेस को कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों ने पूरे सेशन को अटेंड किया, पूरे मीटिंग को अटेंड किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। लास्ट में एक लाइन कहने के बाद मैं अपने सपनों को विराम दूंगा। मेरे दोस्त, समय बदलाव का है, हमें भी बदलना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जिन्होंने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला, आज मार्केट में नहीं है, मार्केट से गायब हो चुके हैं। ये एक आपका एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये अपने जमाने की मशहूर कार हुआ करती थी, जिसको वीआईपी लोग यूज करते थे। बहुत सारे लोग उनका नाम जानते होंगे, लेकिन जो कुछ लोग नहीं जानते होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, ये एम्बेसडर कार है, ये एक वीआईपी कार होती थी। लेकिन अपने आप को समय के साथ नहीं बदलने के कारण ये कंपनी आज मार्केट से गायब हो चुकी है, और आज इसका यूज ऐसे हो रहा है।
इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समय कम है इसलिए ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा। ये आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल, सभी मार्केट से गायब हो चुके हैं, अपना स्थान खो चुके हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा समय बदलाव का है, बदलिए। एक छोटा सा वीडियो है, इसको दिखाने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस शॉर्ट वीडियो जो देखिए उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया किस लेवल की बातें कर रही है, कहाँ जा रहा है, फ्यूचर कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है। खुदा की कसम यार, मतलब अफसोस होता है कि दुनिया किस लेवल पे जा रही है। और ये पीछे इतने आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 24-24 साल की मिलियनियर घूम रहे हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी का हाथ पकड़ा, इनको पता ही नहीं इनका आर्मी चीफ कौन है, इनको पता ही नहीं है इनके मुल्क में सियासतदान कौन है। खल्ली वल्ली टेक्नोलॉजी पे फोकस रखा हुआ है, आगे जा रहे हैं, आज दुनिया को डिक्टेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें सारे यंगस्टर्स हैं। अब 40 का अकेला मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। मेरे दोस्त, इस वीडियो को देख के समझ में आ गया होगा टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होती चली गई है। और यूरोपियन कंट्री में 20-20, 22-22, 24-24 साल के लोग मिलीनियर और बिलीनियर बन चुके हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट किसकी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई कितनी बढ़ गई है। उन्हें केवल टेक्नोलॉजी के बारे में पता है और उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलीनियर बिलीनियर बनते चले आ रहे हैं। लेकिन हम इंडियन लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है टेक्नोलॉजी क्या है, ना समझने के प्रयास कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपने शब्दों को ये विराम देना चाहूंगा। आगे सेशन के लिए इन्वाइट करना चाहूंगा अपने होस्ट को, आए और सेशन कंटिन्यू करें। थैंक